दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं संसद, और इस संसद में अभी हम लोग वर्ग 1 में पढ़े कि लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति को सामूहिक रूप से हम लोग संसद के रूप में जानते हैं। अब दो लोकसभा राज्यसभा हम लोग पढ़ लिए। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में प्रेसिडेंट बड़ी प्रेस्टीज पोस्ट है, बहुत आप लोग भी अपने माइंड पे करिए कि हम भी राष्ट्रपति बने, बड़ी खुशी की बात है। देश का पहला व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। देश का पहला व्यक्ति, ये भी एक पोस्ट है, नो डाउट। आप भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति होते हैं। ये भारत के पहले नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति भारत के पहले नागरिक होते हैं और देश के संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। इनकी योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के प्रश्न नहीं हो, पागल या दिवालिया नहीं हो, तथा उनकी न्यूनतम हो 35 वर्ष होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो ये बिलोंग करता है वो राष्ट्रपति के राष्ट्रपति का चुनाव ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 5 इयर्स के। और 5 वर्ष से पहले भी इनको महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। 5 वर्ष के पहले भी इनको महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, इम्पीचमेंट द्वारा। अब इसमें चुनाव कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मतपत्र द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव सिंगल प्रेजेंटिव वोट सिस्टम द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय मतपत्र द्वारा होता है। और राष्ट्रपति हमारे ये 5 साल के लिए है और वेतन के रूप में भी 5 लाख रुपया इनको मासिक मिलता है और बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इनकी शक्तियां क्या है। ये भारत के पहले नागरिक कहते हैं, इनकी शक्तियां क्या है। तो दोस्तों, ये आपको कार्यपालिका संबंधी शक्तियां इनकी है। कार्यपालिका संबंधी है कि जितने भी महत्वपूर्ण नियुक्ति होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मंत्रिपरिषद के सदस्य हो, चुनाव आयोग हो, वित्त आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसी तरह से अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है और वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसी क्षेत्र में को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का काम राष्ट्रपति द्वारा होता है। कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति करते हैं। उसी तरह से एससी, एसटी, ओबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसके आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उसी तरह से विधायी शक्ति में इसको विधायी शक्तियां कहते हैं क्योंकि यह संसद का अभिन्न अंग है। संसद में अभी हम जस्ट बताए कि लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति को संसद, तो विधायी शक्तियां में इस संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है। विधेयक 2 तरह के होते हैं, आप ये भी जान जाइए। विधेयक प्रस्तावित कानून को प्रपोज्ड लॉ इज कॉल्ड बिल, जो प्रस्तावित लॉ है उसी को हम लोग बिल कहते हैं। बिल 2 तरह के होते हैं, साधारण विधेयक और धन विधेयक। तो राष्ट्रपति का कोई विधेयक कानून कब बनता है? लोकसभा, राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद वो विधेयक बन जाता है। और संचित निधि की व्यवस्था करना इनका काम है। उसी तरह से वित्त विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वित्त विधेयक पेश किया जाता है, ये राष्ट्रपति का एक पावर है। उसी तरह से अध्यादेश जारी कर सकती, ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगर लोकसभा का बैठक नहीं हो रहा है, राज्यसभा का नहीं बैठक हो रहा है, उस समय राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश को हम अध्यादेश कहते हैं। जब बैठक नहीं हो रहा तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। वर्ष में 3 बार बैठक होता है लोकसभा का, शीतकालीन, मानसून सत्र और बैठक होता है। तो ये 3 तरह का इसमें बैठक होता है। तो इसमें संयुक्त अधिवेशन को संबोधन करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। उसी तरह से संसद के सत्र को बुलाने का काम राष्ट्रपति का होता है। इसी तरह से वित्तीय शक्तियां, धन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति के बाद वो विधेयक आगे बढ़ेगा। आकस्मिक निधि पर इन्हीं का नियंत्रण होता है। हमारे देश में आकस्मिक निधि की व्यवस्था किया गया है, इस पर नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है। उसी तरह से इसमें वार्षिक एनुअल रिपोर्ट जो तैयार किया गया है, इस पर राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों में आप देखे होंगे कि क्षमादान,
अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला हो तो राष्ट्रपति इसको क्या कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या फांसी की सजा दिलवा ये कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये राष्ट्रपति का काम है। अनुच्छेद 143 से 143 में राष्ट्रपति इसमें सुप्रीम कोर्ट से भी परामर्श दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कमीशन के लिए सब है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से परामर्श दे सकते हैं। 143। उसी तरह से सैन्य शक्तियां, तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। उसी तरह से युद्ध या शांति की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति। अगर युद्ध करना है तो राष्ट्रपति की सहमति से युद्ध की घोषणा होगा। शांति स्थापित करना है तो यही अपना ही करते हैं, युद्ध या शांति की घोषणा इनकी द्वारा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट अभी है आपातकाल की व्यवस्था। आप इसको अच्छा से कीजिएगा क्योंकि आपातकाल जर्मनी के संविधान से लिया गया है और इसमें अनुच्छेद 352, 356, 360 में इसका उल्लेख किया गया है। 352 में राष्ट्रीय आपात का मतलब कोई देश बाह्य आक्रमण हो गया, देश में आंतरिक अशांति आ गई, सैन्य विद्रोह हो गया, वैसी स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। अपने देश में राष्ट्रीय आपात की भी घोषणा हो चुकी है, ठीक है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन, अगर किसी राज्य की विधि व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो 356 के तहत आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा की गई है। वित्तीय आपात, खुदा का शुक्र है कि अभी तक वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। अभी कोविड-19 पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया है, आगे क्या होता है आप देखते रहिए। आपके एज में, मेरे एज में ये सब बहुत बड़ा ही हुआ। तो 360 का अभी तक प्रयोग नहीं किया गया। एक और इनको ये वीटो पावर, वीटो का मतलब है जेबी, इसको जेबी वीटो हम लोग कहते हैं। जेबी मतलब पॉकेट, इसको पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति यानी जेल से जब थी तो ऐसी स्थिति में एक डाक विधेयक बिल आया था और यानी जेल से उसको, क्योंकि 3 कारण होता है, उस विधेयक को लौटा देना, इसके बाद सिग्नेचर करने के बाद वो विधेयक बन जाएगा या अपने पास। तो राष्ट्रपति यानी जेल से एक विधेयक, भारतीय इतिहास में एक बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति यानी जेल से जब पोस्टिंग थे तो ऐसी स्थिति में डाक विधेयक लेकर आया था, राष्ट्रपति न लौटाया, न सिग्नेचर हुआ, वो बिल नहीं बना, वो उनकी टेबल पर पड़ा का पड़ा रह गया। इसलिए इसको हम लोग जेबी वीटो भी कहते हैं, पॉकेट वीटो के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। व्हाट डू मीन बाय जेबी वीटो? इसको हम लोग वीटो की पावर भी है। उसी तरह से स्व विवेक शक्तियां, अगर कभी कभी होता है लोकसभा में स्पष्ट चुनाव नहीं होता, स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सकता है, क्योंकि हम जानते हैं लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अगर किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो राष्ट्रपति का विवेक काम करेगा कि वह सबसे लार्जेस्ट पार्टी जिसमें उनको कॉन्फिडेंस हो कि सरकार बना सकते हैं, चला सकते हैं, उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। इनके ऊपर है वो किसको बुलाते हैं, इनका ही है। उसी तरह से कोई भी दल है उसको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है तो अपने विवेक का प्रयोग करते हैं राष्ट्रपति। तो कुल मिलाकर ये राष्ट्रपति का कार्य हुआ और राष्ट्रपति हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के संविधान में। तो ये हमारे देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं और वास्तविक प्रधान हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा। और ये पूरा मिला के संसद का निर्माण हुआ और संसद का बहुत सारे कार्य है, बहुत आर्टिकल इसमें आता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को देखते रहिएगा। और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर लिखिएगा, आपके प्रश्नों का हम जवाब देंगे। और इसी तरह से मिलते रहिए उमेश सर से और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।